प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा नवम संस्कृत अष्टम पाठ सिक्ता सेतु माने रेत का पुल प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर के सप्तलंबक माने अध्याय पर आधारित है। यह तपोबल से विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील तपोदत्त नामक एक बालक की कथा का वर्णन है। उससे समुचित मार्गदर्शन के लिए वेश बदलकर इंद्र उसके पास आते हैं और पास ही गंगा के बालू से सेतु निर्माण के कार्य में लग जाते हैं। उन्हें वैसा करते देख तपोबल उनका उपहास करता हुआ कहता है, अरे किस लिए गंगा के जल में व्यर्थ ही बालू के पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हो। इंद्र उन्हें उत्तर, यदि पढ़ने सुनने और अक्षरों की लिपि के अभ्यास के बिना तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो तो बालू से पुल बनाकर भी संभव है। बालू से पुल बनाना भी संभव है, माने बिना पढ़े लिखे विद्या प्राप्त कर सकते हो तुम, तो मैं बालू से पुल बना सकता हूँ, ऐसा कहा। इंद्र के राय को जानकर तपोदत्त तपस्या करना छोड़कर गुरुजनों के मार्गदर्शन में विद्या का ठीक ठाक अभ्यास करने के लिए गुरुकुल चला जाता है। इसलिए अभ्यास जरूरी है। तत्प्रविशति तपस्यारत तपोदत्त माने तब तपस्या में लीन तपोदत्त प्रवेश करता है। तपोदत्त, अहमस्मि तपोदत्त, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणों क्लेश मानो अपि विद्या नाधीतवान्यस्मि, माने बाल काल में बचपन में पिता के द्वारा पीड़ित किए जाने पर भी मैंने विद्या का अध्ययन नहीं किया, विद्या प्राप्त नहीं किया, यानी पढ़ाई नहीं किया। तस्मात् सभय कुटुंबी मित्र ज्ञातिजनेभ्यश्च गहितो अभवन्, इसलिए सभी परिवार वाले और मित्र बंधुओं द्वारा मैं गहितो अभवन् माने अपमानित हुआ। ऊर्ध्व निश्वास माने लंबी सांस लेकर कहता है, हाय विधे, हे विधाता किमिदं मया कृतं, मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया। कृदिश दुर्बुद्धि राधि सिद्धता, किस प्रकार मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, या किस प्रकार मैं दुष्ट बुद्धि वाला था। एतते चिंतनम, इस प्रकार वह चिंता करता है। परिधान अलंकारो भूषितोपि न शोभते, नरो निर्मणि भोगियु स्वभाव या यदि वा गृहे, माने परिधान अच्छे कपड़े पहन और अच्छे अलंकार से सुशोभित होने पर भी मनुष्य घर में बैठे हुए बिना मणि के सर्प के समान न घर में शोभा देता है और न ही सभा में। माने अच्छे परिधान आभूषण आदि से सजा हुआ व्यक्ति भी यदि ज्ञान नहीं है उसके पास, तो वह न सभा में और न ही घर में बिना मणि के सर्प के समान शोभा देता है। किंचितम विस्मृत माने विचार करता है। भवतु किमे तेन, कुछ सोच, ठीक है। दिवसे मार्ग भ्रंता संध्या यावद यदि गृह मुपैति तदपि वरम, यदि दिन का भूला हुआ शाम को घर को लौट जाता है
तो वह अच्छा ही होता है। नासौ भ्रमतो मनते, उसे दिग्भ्रमित नहीं माना जाता या भटका हुआ नहीं माना जाता। ऐसा इदानीं तपस्यार विद्या विमुक्त प्राप्त प्रवृत्तोस्मि, यह अब मैं तपस्या के द्वारा, इसलिए मैं तपस्या के द्वारा विद्या को प्राप्त करूँगा। तभी उसको जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते, जल के उछलने की ध्वनि सुनाई देती है। ऐ कुतोयम कल्लोल ध्वनि महामत्स्यो मकरो या भवे, यह ध्वनि की तरंगे कैसे सुनाई दे रही है। यहाँ महामत्स्य या तो बहुत बड़ा मछली होगा या फिर मकरो माने मगर होगा, या तो बहुत बड़ा मछली या फिर मगर होगा। पश्यामि तावत, मैं उसे देखता हूँ। तो यहाँ ध्वनि की तरंगे सुनाई दे रही है, वह बहुत बड़ा मछली होगा या फिर मगर होगा, मैं उसे देखता हूँ। पुरुष में एकम सिक्ताभि सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाण दृष्ट्वा साहसम, एक किसी पुरुष को रेत का पुल निर्माण करने का प्रयास करते हुए देखकर वह हस्तप्रद हो जाता है। और हंता है नास्तेभ्यावो जगति मूर्खाणाम, माने संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम मूढ़ोस्मि सिक्ता सेतु निर्मातुम प्रयत्न, तीव्र प्रवाह में नदी पर मूर्खतापूर्वक यह मूर्ख रेत से पुल का निर्माण करने का प्रयत्न कर रहा है। सहट्टासा पार्श्वमुते, जोर से हंसते हुए समीप जाकर क्या कहता है अगले वीडियो में पढ़ेंगे।